हजारों किताबें लिखी गई, लाखों वीडियोज इंटरनेट पर डाले गए, हजारों बार व्याख्याएं की गई। गुस्से पर कंट्रोल करने के संदर्भ में या तो बात को सही से समझाया नहीं गया, या तो बात को सही से समझा नहीं गया, और बात को सही से समझा नहीं गया इस पर मुझे संदेह है, क्योंकि एक व्यक्ति की समझ में नहीं आता। यह समस्या तो करोड़ों लोगों की समस्या है, यह समस्या दुनिया की समस्या है, और यह बुनियादी समस्या है। बुनियाद पर बात की नहीं, गुस्से को जाना नहीं, गुस्से के प्रति समझ विकसित की नहीं, गुस्से को काबू कैसे करोगे तुम? सामने तुम्हारे कोई है नहीं, हवा में हाथ पैर फेंक रहे हो, गालियां बक रहे हो, विजय कैसे मिलेगी तुम्हें जब है ही नहीं हो? तो तुमने गुस्से को जाना नहीं, गुस्से को बांधने की कोशिश कर रहे हो। जिसे तुम जानते नहीं उसे तुम बांध रहे हो। और मेरी एक बात को स्मरण रखना, व्यक्ति जब तक कर्म अपेक्षा के साथ में करता रहेगा, उसे साथ में उपेक्षा मिलती रहेगी। गुलामी की भाषा में जब तक रिश्ते गढ़े जाते रहेंगे, व्यक्ति दुखी होता रहेगा, व्यथित होगा, उसे गुस्सा आएगा। जैसे मेरी कार, मेरी गाड़ी, मेरा शरीर, मेरी किताब, मेरी प्रेमिका, ये गुलामी की निशानी है। और जब तक तुम गुलामी की भाषा बोलोगे, फिर दुख और जितने भी वासना है, जितने भी आकर्षण है, वो तुमको घेरेंगे। तुम प्रेम करते हो, तुम आजादी दो, तुम आजाद हो तो फिर उसे भी आजादी दो, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, तुम उसे गुलाम नहीं बना सकते। और जब तक गुलाम बनाकर रखोगे, दुखी होते रहोगे। जिस क्षण भी तुम आजाद हो जाते हो आकांक्षाओं से और दूसरों को भी आजाद कर देते हो, तुम फिर दुखी नहीं होते हो, फिर तुम गुस्से के चक्कर में नहीं पड़ते हो, क्रोध तुम्हें सताता नहीं है, वासना तुम्हें सताती नहीं है। और तुम जब तक बाहर से नियंत्रण करोगे, दुखी होते रहोगे। नकाब ओढ़ना उसे कहते हैं, जब तुम कोशिश करते हो कि मुझे अपने आप को मशीन नहीं बनाना है, बिना जाने ही तुम मशीन ना बना रहे हो अपने आप को। समझो मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूं कि एक महाशय बहुत सरल, बहुत सहज होने का ढोंग पाल रखे थे, भ्रम पाल रखे थे, नकाब ओढ़ रखे थे, और वो किसी भी व्यक्ति से मिलते थे तो पहले उसका स्वागत ही इस महावाक्य से करते थे कि मैं तो तुम्हारे पैरों की धूल हूं। सामने वाला व्यक्ति कहता है, अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, आप तो सरल है, सहज है, सर्वज्ञ हैं, आप तो परमात्मा हैं। और फिर वो मां से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कहा? एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति उनसे मिलने गया और महाशय ने फिर से वही राग अलापा कि मैं तो आपके पैरों की धूल भी नहीं। और उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक कहते हैं आप मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। महाशय भड़क गए कि कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे पैरों की धूल भी नहीं, ये कैसी बात? व्यक्ति कहता है कि ये तो मैं आपकी बात का ही समर्थन कर रहा हूं, आपने ही कहा कि मैं आपके पैरों की धूल नहीं हूं। मैंने कहा हाँ तुम नहीं हो, बस इतनी सी बात थी। इतना कहना था कि उस व्यक्ति का नकाब उघड़ गया और वो क्रोध से पागल हो गया, चीखने चिल्लाने लगा, झगड़ा करना शुरू कर दिया उसने। तो ये बाहर से लगाया हुआ नकाब था कि वो अपने आप को दिखा रहा है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं कितना शांत हूं, मैं कितना परमात्मा की भक्ति में लीन हूं। और जब तक बिना जाने बाहर से नकाब ओढ़ते रहोगे, दुखी होते रहोगे, अंदर अंदर जलते रहोगे। और इसकी अपेक्षा जब तुम उसे जानना शुरू कर देते हो, क्योंकि क्रोध शक्ति का ही एक भाग है, या क्रोध का ही एक रूप शक्ति है, जिद है, संघर्ष है। रेंगने वाला आदमी का संघर्ष ही उसे रीढ़ की हड्डी देता है। और आज वो बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है, कारों में घूम रहा है और विकसित होता जा रहा है। उसने इतना बड़ा विज्ञान कर दिया। वह शक्ति का ही प्रतीक है उसके, और शक्ति आती है क्रोध से। इसलिए क्रोधित होना या गुस्सा दुर्भाग्य का विषय नहीं है। हाँ, उसके प्रति समझ विकसित कर लेना यह अवश्य ही सौभाग्य का विषय है। तुम जब समझ जाते हो कि क्रोध है क्या, तुम उससे अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हो। और इस्तेमाल करते करते एक वक्त आता है जब तुम ये समझ जाते हो कि इस्तेमाल करना, अभिनय करना, नाटक करना भी बहुत कुछ तुम्हें तोड़कर फेंक देता है। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ टूट जाता है इस नाटक के चक्कर में भी, और फिर तुम गुस्से से दूर ही हो जाते हो, संत हो जाते हो, गुस्से से परे चले जाते हो। और तुम जब तक बाहर से सिर्फ किसी ने समझाया गुस्से को कंट्रोल कैसे करना, उसकी बात सुनी, उसके उपाय जाने और अपने आप पर लागू कर दिया, बस मुसीबत में पड़ गए तुम। फिर तुम गुस्से से मुक्त नहीं हो गए। हजारों प्रकार की ऐसी बीमारियां शरीर में होती हैं जहां तुम यदि बहुत तेज गुस्सा करो तो उससे ग्रंथि विसर्जित होती है, जहां तुम्हें बहुत सी बीमारियों से मुक्ति भी मिलती है, तुम्हें एक लंबी छलांग लगाने का मौका भी गुस्सा देता है। तो ये दुर्भाग्य नहीं है। हाँ, उसके प्रति समझ विकसित कर लो, मैं उसे सौभाग्य कहता हूं। जैसे तुम जादू देखते हो, तमाशा देखते हो और दूर खड़े होकर उसका आनंद उठाते हो, एंजॉय करते हो। गुस्सा भी एक तमाशा है, इसे दूर खड़े होकर इसका आनंद उठाओ, इसका इस्तेमाल करो, लेकिन इसमें शामिल मत हो जाना। जिस क्षण भी तुम शामिल हो जाते हो वह पागलपन बन जाता है, वह दुर्भाग्य हो जाता है। और तुम इसका इस्तेमाल करना जानते हो, ये सौभाग्य है। और फिर यह सौभाग्य एक दिन महा सौभाग्य में बदल जाता है जब तुम इस्तेमाल करना भी छोड़ देते हो, जब तुम नाटक खेलना भी छोड़ देते हो। फिर तुम शांत हो जाते हो, संत हो जाते हो।
तो श्रृंखला ऐसे शुरू होनी चाहिए कि पहले गुस्से को जानो, उसके प्रति समझ विकसित करो, फिर उसका उपयोग करो अपनी ऊंचाई पे। हाँ, कुछ निर्मित करने के लिए कुछ करो कि तुम कुछ निर्माण कर रहे हो, जिद पकड़ ली तुम्हें कि मुझे इस चीज में सफल होना है, ठीक है, क्योंकि शक्ति पैदा करता है गुस्सा, संघर्ष चमक फेंकता है। और तुमने अगर उसे बिना जाने छोड़ने का फैसला कर लिया, उस पर कंट्रोल करने का फैसला कर लिया, ये फिर काम नहीं करेगा। तुम उसे काबू कभी नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम उसे जान लोगे तो फिर ये धीरे धीरे छूट जाता है। तमाशे की भांति ये तमाशा है, इसे दूर से करते रहो, इसमें शामिल मत हो बस। और फिर महा सौभाग्य बन ही जाएगा कि जब तुम इसे समझ जाओगे, इसका उपयोग भी करना सीख जाओगे और फिर एक दिन इसे छोड़ भी दोगे और उसी क्षण तुम संत हो जाते हो।